Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed about the reflection and eye. अब उसके बाद हम दूसरा सेंसरी ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो हमारे ऑडिटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। तो ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ऑडिटरी एक्टिविटी एंड हम उसको बैलेंसिंग ऑर्गन भी कंसिडर करते हैं। ओके, बट ईयर का अगर स्ट्रक्चर डिटेल में जाए तो ईयर में 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ओके, तो इसमें एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो हमारे पास 2 डिवीजन होते हैं इसके, एक ईयर पिना और ईयर मिटस। चलो ईयर पिना की बात करें, जो हमें बाहर से हमारा जो ये ईयर का पार्ट दिख रहा है उसकी बात करते हैं। तो जो ईयर पिना है तो उस ईयर पिना में आपको राउंडेड फनेल शेप का स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, इसमें आपको एक हार्ड एंड स्टीफ रिज मिलती है अपर के साइड, और दूसरा होता है वो सॉफ्ट रिज मिलता है। जो हार्ड एंड स्टीफ रिज है उसको हेलिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं लोब्यूल्स। तो ये स्पेशलिटी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। पर अगर हम बात करें ईयर मिटस के बारे में, ट्यूब जो हम लोग बोल सकते हैं, ईयर कैनाल भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ईयर कैनाल। तो इस ईयर कैनाल की बात करें तो वो आपको एस शेप का एक ट्यूब मिलता है जो अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होता है। कहाँ तक स्प्रेड हुआ है वो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें आपको अपर और इनर दोनों साइड में कुछ अलग चीज़ें मिल रही है। अपर साइड आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगर इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो ये एक उसकी स्पेशलिटी रहेगी। बट अगर हम बात करें कि इनर साइड उसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनर साइड आपको वैक्स ग्लैंड मिलती है। ओके, एंड इट विल बी सीक्रेट ग्रे इज लिपिड मटेरियल, फैट मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं। तो वो यहाँ से सीक्रेट होता है और जिसको हम लोग ईयर वैक्स बोलते हैं। ओके, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारी ट्यूब है उसको प्रोटेक्ट करना और ऑयलिंग करने का काम। ओके, तो ये उसका स्पेशल रीज़न रहेगा हमारे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट यानी कि मिडल ईयर के बारे में। तो मिडल ईयर में भी आपको 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का जो कनेक्शन है, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ऑसिकल के बारे में। हम इंटरनल ईयर बाद में डिस्कस करते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रियल में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ वेरी थीन ओवल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं इसको, और जनरली ये आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना मिलेगा। ओके, चलो सर बाहर की बात और अंदर की बात करें तो एक्सटर्नल में सिर्फ आपको वो स्किन का एक लेयर दिख रहा है, बट अगर इंटरनली हम लोग बात करें उसकी तो आपको वो मस्कुलर मिलेगा। ओके, और इसी टिम्पैनिक में आपको 2 पोर्स मिल जाते हैं, एक अपर साइड पोर है और एक लोअर साइड पोर है। जो अपर साइड है उसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडा, और यहाँ पे होता है फेनेस्ट्रा ओवालिस। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, फेनेस्ट्रा ओवालिस और फेनेस्ट्रा रोटुंडा, अपर और लोअर सरफेस पे। ईयर ऑसिकल्स की बात करें आगे के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, 3 होते हैं। एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इंकस और तीसरे का नाम है स्टेपिस। और ये तीनों मिलकर हमारा मेन फंक्शन होता है कि जो साउंड के वेव्स आ रहे हैं ना उसको 20 टाइम एम्पलीफाई करना।
यानी हम जो सुन रहे हैं उसको 20 टाइम एम्पलीफाई करने का काम किसका होता है, हमारे मिडिल ईयर का होता है। इतना क्लियर होगा यहाँ तक का कंडीशन। अब बात करते हैं उससे आगे हमारा इंटरनल ईयर, जो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। तो इंटरनल ईयर कैसा है, तो पहले तो इरेगुलर, क्योंकि उसका कोई परफेक्शन आपको शेप में मिलने वाला नहीं है। वेरी सेंसिटिव बोल सकते पार्ट बॉडी का, और इवन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट, यानी कि वो अरेंज करने वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ। और ये जिसमें सेटल हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बोनी लेब्रियांथ। चलो दो पार्ट हो गए, एक मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ और बोनी। यानी सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टिव पार्ट है उसको बोनी लेब्रियांथ बोलते हैं, बट उसके अंदर जितने भी चैम्बर डिवाइड किए हैं वो कौन होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ। और मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ में जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ, और जो बाहर की साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ। अगर डिवीजन की बात करें तो आपका यही मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ हमारे इंटरनल ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। याद रखना कौन डिवाइड कर रहा है, मेम्ब्रेनस लेब्रियांथ 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। दूसरा एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स, और एक तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। तो यानी कि इस 3 चैम्बर के बारे में डिस्कशन करना है। वेस्टिब्यूल की बात करें तो वन टाइप ऑफ सैक और पाउच लाइक अरेंजमेंट, और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो लार्ज होता है चैम्बर उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिकल, और जो स्मॉल चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्यूफी। चलो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। बट इन दोनों पे आपको सेंसरी स्पॉट मिल जाता है, जिसको मैक्यूला बोलते हैं, और इसके हिसाब से आपके 2 नाम हो गए, एक जिसको हम लोग मैक्यूला यूट्रिकल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मैक्यूला सेक्यूली। बट ये मैक्यूला एक्चुअली है क्या, तो उसकी बात करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी थीन, हम बोल सकते हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसके ऊपर, और कुछ बेसल सेल्स होते हैं उसके पास, और यही बेसल सेल्स स्मॉल पार्टिकल, या हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर सैंड। क्या बोलते हैं, ईयर सैंड। और ये बनते हैं एक्चुअली किससे है, तो CaCO3 प्लस प्रोटीन से बनने वाला पार्ट है। इतनी कंडीशन आपको याद रहेगी यहाँ पे। तो ये रॉक्स भी बोलते हैं, बट ये मटेरियल ही है उस टाइप का, तो हम वैसे भी याद रख सकते हो। चलो सेमी सर्कुलर डक्ट की बात करें तो वो आपके पास 3 मिलेगी, और तीनों की पोजीशन आपको याद रखनी है। एक आगे की साइड होता है तो इंटीरियर, एक पीछे की साइड होता है तो पोस्टीरियर, और एक साइड में होता है तो हम उसको बोलते हैं लेटरल। बट ये तीनों जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हाफ सेमी सर्कुलर इसलिए वर्ड यूज करें, बट दे आर कनेक्टेड विद द यूट्रिकल। और वहाँ पे जो स्वॉलन पार्ट मिलेगा आपको उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला पे आपको एक और सेंसरी स्पॉट मिल जाता है जिसको क्रिस्टा बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है क्रिस्टा का, तो बॉडी को बैलेंस रखना एयर के प्रेशर के थ्रू। तो बॉडी बैलेंस रखने का काम किसके थ्रू होता है, क्रिस्टा के थ्रू। समझ में आएगा यहाँ पे। तो अब लास्ट पोर्शन पे जाते हैं, हमारा कॉक्लियर पार्ट। उससे पहले हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू से बात कर लेते हैं कि हमारा ईयर का स्ट्रक्चर किस टाइप की अरेंजमेंट कंसिडर कर रहा है। तो चलो बाहर से अगर बात करें तो आपको ईयर पीना जैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ये कुछ इस टाइप का, और ये लुब्यूल्स का पार्ट हो गया। उसके बाद आपको ईयर मीटर्स या ईयर कैनाल मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको
यहाँ पे आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो आपको 3 बोन्स मिलते हैं जो हमारे ईयर ऑसिकल्स के फॉर्मेट में होते हैं। ये मिलियस, इनकस और ये स्टेपिस के फॉर्मेट में होगा। चलो उसके बाद आगे जाए तो आपको एक बड़ा चैम्बर मिलेगा, इनके साथ कनेक्टेड ही है, जो इसको हम लोग यूट्रिकल बोलते हैं। इसके नीचे का पार्ट जिसको हम लोग सेक्यूली बोलते हैं, और इसी के साथ कनेक्टेड हमारा जो कॉक्लियर पार्ट है उसकी बात करें तो वो आपको कुछ इस टाइप का स्नेल लाइक अरेंजमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का होगा। और इसके ऊपर आपको वो 3 डक्ट्स मिल जाती है जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक लेटरल मिल जाएगी। तो ऐसा आपका डायग्रामेटिक व्यू होने वाला है। चलो बात करते हैं लेवल के साथ। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो मिलेगा, हम पूरे स्ट्रक्चर को ईयर पिना बोल रहे हैं। ओके, बट जो अपर की जो रीज है उसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं। ये हमारा ईयर मिटस या ईयर कैनाल है। ये रेड कलर का जो भी दिख रहा है वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके, ये हमारे वो 3 बोन यानी कि मिलियस, इनकस और स्टेपिस जो हमारा मिडल ईयर बना रहे हैं। ओके, उसके बाद आपकी ये 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। चलो ये कंडीशन समझ में आएगी। ये बड़ा चैम्बर है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिकल, ये छोटा चैम्बर है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्यूली, और ये हमारा लास्ट वाला पार्ट जो अभी हम सीखने वाले हैं कॉक्लियर पार्ट। कौन सा बोलेंगे इसको? कॉक्लियर पार्ट। तो इसकी बात करें कॉक्लियर की, तो कॉक्लियर के स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें, हमें दिखेगा ये स्नेल लाइक अरेंजमेंट। ओके, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, फिर अगर हम बात करें इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, सो इट विल बी ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेक्यूल ऑन द पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पीछे के पार्ट से वो कनेक्ट होगी, और अरेंज लाइक अ स्प्रिंग। बट जो हमारा मेन कॉक्लिया है उसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रक्चर। तो 3 पार्ट की बात करें तो आगे का एक पार्ट है स्केला मीडिया बोलते हैं इसको, रिजनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, और एक होता है बेसिलियर मेम्ब्रेन। जो स्केला मीडिया है इज द मिडल चैम्बर, ये आपका रूफ बनाता है, और उसी चैम्बर का ये क्या बनाने वाला है, फ्लोर बनाने वाला है। बट इस मिडल पार्ट में हम लोग सबसे सेंसिटिव पार्ट की बात करें तो जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है वो समझा देता हूँ मैं आपको डिटेल में। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होगा हमारा, और ये जो सेंटर का है वो हमारा स्केला मीडिया होगा, ऊपर का रिजनर्स, और यहाँ पे बेसिलियर होगा। बट इनके यहाँ पे आपको ऐसे सेंसिटिव सेल्स मिल जाते हैं। अब कंडीशन क्या होती है तो वो तो समझ लेते हैं। आपका ये हुआ रिजनर्स मेम्ब्रेन, ये हुआ आपका बेसिलियर मेम्ब्रेन, और ये आपका हो गया स्केला मीडिया, जिसमें आपको लिक्विड मिल जाता है एंडोलिम्फ। क्या मिल जाएगा? एंडोलिम्फ। अब होगा क्या कंडीशन तो वो समझ लेते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करता है। तो मैं यहाँ पे रेड पेन से दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका साउंड पहले एंट्री करेगा यहाँ से, यानी कि कहाँ से एंट्री हुआ? ईयर पिना के थ्रू। पहले यहाँ पे थ्रू लगेगा यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आपका साउंड इन 3 में से पास होता है। चलो इन 3 में से पास हुआ, इसका मतलब ये वो साउंड हमारा 20 टाइम एम्पलीफाई हो चुका है।
उसके बाद आपका साउंड कहाँ पे वेव से एंटर हुए, यूट्रिकल, ये 3 ट्यूब में पास हो गए, सेक्यूली में पास हो गए, उसके बाद वो एंटर होने वाले कहाँ पे, तो हमारे कॉकलियर पार्ट में। जैसे ही कॉकलियर पार्ट में एंटर होते हैं वो हमारा साउंड का वेव्स का थ्रू ऑन द रीजनस मेम्ब्रेन जाएगा। जैसे ही रीजनस मेम्ब्रेन में जाता है तो ये हमारे एंडोलिम्फ का जो लिक्विड है उसमें वाइब्रेशन होगा, और इस वाइब्रेशन को सेंस कौन करता है, तो ये नीचे वाले सेल्स। इसमें एक्चुअली सेल्स कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ सेल्स का नाम है फेलेंजियल सेल्स, कुछ हम उसको बोलते हैं हेयर सेल्स, लॉन्ग थीन जो भी बोलना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी मैसेज रिसीव होता है वो मैसेज यहाँ पे रिसीव करने के बाद बाहर निकलता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑडिटरी नर्व। क्या बनेगा, ऑडिटरी नर्व। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन, यानी कि जो भी आपने सुना है उसका वो अंडरस्टैंडिंग करने का पावर वहाँ पे रखेगा। आइडिया समझ में आएगा यहाँ पे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 21 फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 22 जो हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में, यानी कि हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आज की ये दोनों, मतलब कि लास्ट वीडियो में जो हमने आइज़ की बात की और अभी जो ईयर की बात की, दोनों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।